आप लगभग लगभग अगर इस बार वापस नहीं आ पाए तो 10 साल हो जाएंगे कि आप सत्ता से बाहर हैं और 15 साल हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी जब पांडव वाले युग में यानी द्वापर युग में भी वो बाकी धर्म ढूंढने लगे तो कोई क्या करे। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। द्वापर युग में कौन सा धर्म था आप बता दीजिए। देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है अमीर जी, सबको पता है कि आप राहुल गांधी जी की तारीफ तो छोड़िए, उनकी बुराई के अलावा कुछ कर नहीं सकते। गजब बेइज्जती है। आप भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देखिए, उससे पता चलेगा कि देश में आजकल दिक्कतें क्या हैं और कांग्रेस किस लिए लोगों को जागरूक करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा करने के 3 उद्देश्य थे। पहला, जो इस मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया गया है, चाहे उसमें जॉब्स नहीं है या जो इन्फ्लेशन इतनी हाई हो रही है, महंगाई आप देखिए, लोग परेशान हैं महंगाई से। आप पेट्रोल के प्राइस देख लिए, आप डॉलर का प्राइस देख लिए, आप कहीं भी देख लिए, लोगों में त्राहिमाम है। बात तो सही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का सामना इस बार बदले हुए राहुल गांधी से हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का यह तपस्वी अवतार है। बार बार झूठ बोलो। राहुल गांधी जो हैं वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने की बात करते हैं, लेकिन स्वर्ण मंदिर जाते हैं तो 10,000 निर्दोष सिखों के नरसंहार पर मौन साध जाते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। क्या आपको लगता है कांग्रेस अपने उद्देश्य से भटक रही है, लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, या फिर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी मजबूत होती है? समझ रहे हो? तो रुको जरा, सब्र करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, देखिए, एक तो आप जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो 13 पार्टियों के समर्थन से आई थी जी। फिर माननीय मोदी जी ने 42 पार्टियों का मोर्चा बनाया। भारतीय जनता पार्टी आज तक भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई है वो अकेले चुनाव में जाने की हिम्मत करे। What? या भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणा कर दें कि हम अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो ये तो सवाल ही बेमानी हो जाता है। मोर्चे बनेंगे, दोनों तरफ मोर्चे बनेंगे। सही पकड़े हैं। रही अब जो आपने कहा कि कांग्रेस के बारे में, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, देखिए अभी चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हुई है। आगे कौन कौन सी गोटी कौन चलेगा, क्या क्या चालें चली जाएंगी, किस किस के मोर्चे बनेंगे, ये भविष्य में है। लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा लेकर चल रहे हैं और उसमें जो वो बोल रहे हैं और जो उनका उद्देश्य है वो बहुत प्रशंसनीय है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, उसका समर्थन करते हैं। और कौरव और पांडव की जहां तक बात है, आपने भी अपने शो का नाम महाभारत रखा है, 2024 का महाभारत। जब आप महाभारत और कुरुक्षेत्र लेके आएंगे तो कौरव पांडव तो आएंगे ही, और कौरव वो माना जाएगा, कौरवों में दुर्योधन और दुशासन की चलती थी और किसी की नहीं चलती थी जी। और उन्होंने अपने जो विदुर और भीष्म पितामह थे, जो बुजुर्ग थे, उन्हें किनारे बैठा दिया था जी। उनकी सलाह नहीं लेते थे वो। खत्म, बाय बाय, टाटा।